क्यूरियस पोर्टल के एक और मिस्टीरियस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो जैसा कि इस वक्त आपको पता होगा कि रशिया यूक्रेन वार चल रहा है, तो ऐसे ही रशिया और यूक्रेन न्यूज़ देखते वक्त मुझे इंटरनेट पर एक ऐसी रशियन डेथ मिस्ट्री के बारे में पता चला जिसे सुनकर शायद आपको भी बिलीव नहीं होगा। और ये कोई नॉर्मल डेथ मिस्ट्री नहीं है, बल्कि एक ऐसी पॉपुलर डेथ मिस्ट्री है जिसे लाखों लोगों ने लाइव देखा था, वो भी यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम के दौरान। यूट्यूब के पॉपुलर होने के साथ साथ बहुत से न्यू जॉनरास और न्यू कैटेगरीज निकल कर आई, जैसे व्लॉगिंग, टेक, गेमिंग, रोस्टिंग, जिसके कारण बहुत से न्यू क्रिएटर्स निकल कर आए जो इन कैटेगरीज को नेक्स्ट लेवल पर लेकर चले गए। तो जब ये सारी न्यू जॉनरास यूट्यूब पर पॉपुलर हो रहे थे, उसी समय एक ऐसी कैटेगरी थी जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया और जिसने लोगों के अटेंशन को एक अलग साइड डाइवर्ट कर दिया, और वो कैटेगरी थी प्रैंक वीडियोस। प्रैंक वीडियोस ने जहां एक और काफ़ी लार्ज ऑडियंस को गेन किया था, वहीं दूसरी ओर इन प्रैंक वीडियोस के कारण काफ़ी लोगों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। हद तो तब हो गई जब लोग इस जॉनरा को नेक्स्ट लेवल पर लेकर चले गए, विच कॉस्ट देम प्रिजन, लाइफ टाइम बैन फ्रॉम यूट्यूब, एंड सम हैव इवन लॉस्ट देयर लाइफ। बैक टू अवर स्टोरी अगेन। तो आज मैं आपको एक ऐसी ही यूट्यूबर की रियल स्टोरी बताने वाला हूँ जिसके प्रैंक के चक्कर में उसकी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड की जान चली गई। और इस स्टोरी से रिलेटेड मैं आपको आगे जो बातें बताने वाला हूँ, हो सकता है उसे सुनकर आपका प्रैंक वीडियोस देखने का नज़रिया बदल जाए, या हो सकता है कि अगली बार जब आप प्रैंक कल्चर या प्रैंक से रिलेटेड वीडियोस देखो तो आप उसे टोटली बॉयकॉट कर दो। ये स्टोरी है एक 30 ईयर ओल्ड रशियन यूट्यूबर की जिसका नाम था स्टॉस रिफ्ले। दिसंबर 2020 को स्टॉस रिफ्ले ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से उसकी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड की जान चली गई और उसे 6 साल की जेल हो गई। स्टॉस रिफ्ले एक पॉपुलर यूट्यूबर था जो मेनली लाइव स्ट्रीम के दौरान लोगों से प्रैंक किया करता था, और उसके प्रैंक्स काफ़ी ज़्यादा वायलेंस और हेट्रेड से भरे होते थे, और लोग स्पेशली ये सब करने के लिए उसे सुपर चैट किया करते थे। उसके कुछ पॉपुलर प्रैंक्स में ये सब चीज़ें शामिल थी, जैसे सोते हुए आदमी पर बर्फ़ वाला ठंडा पानी डालना, अपने फ्रेंड्स पर वायलेंट एक्टिविटीज़ करना, सर पर अंडे फोड़ना, या अपने फ्रेंड्स का फ़ोन बिल्डिंग से बाहर फेंक देना ताकि वो कोई मदद ना बुला सकें। स्टॉस रिफ्ले के इन वायलेंट प्रैंक्स का मेजर विक्टिम थी उसकी 20 ईयर ओल्ड गर्लफ्रेंड वैलेंटीना, जिसे वो लाइव स्ट्रीम पर काफ़ी बार अब्यूज़ करता था जस्ट बिकॉज ऑफ सम सुपर चैट्स। वैलेंटीना एक ग्रोइंग एक्ट्रेस थी एंड वॉज ग्रेजुएटेड एज एन ऑनर स्टूडेंट। इसके अलावा वो एक प्रोस्टिट्यूट थी, यानी एक सेक्स वर्कर थी। वैलेंटीना और स्टॉस रिफ्ले रिलेशन में थे और वो एक साथ रहते थे। वैलेंटीना रिफ्ले के साथ एक सीरियस रिलेशनशिप चाहती थी, लेकिन एक सेक्स वर्कर होने के कारण रिफ्ले को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो अक्सर उसके साथ ब्रूटल बिहेवियर किया करता था, जैसे कि उसके फेस पर हॉट सॉस डालना। वैलेंटीना वाज प्रेग्नेंट बाय स्टॉस रिफ्ले, लेकिन इसके बाद भी स्टॉस रिफ्ले उसके साथ सीरियस रिलेशन में नहीं आना चाहता था। वैलेंटीना के साथ स्टॉस रिफ्ले का रिलेशन और भी वर्स होता चला गया, और 2 दिसंबर 2020 को रिफ्ले ने सारी लिमिट्स को क्रॉस कर दिया जब अपने इसी बिहेवियर के कारण उसने वैलेंटीना की जान ले ली। उसने रशिया की हार्ड विंटर में वैलेंटीना को बाहर ठंड में हाफ नेक्ड रहने पर मजबूर किया, क्योंकि लोग लाइव स्ट्रीम पर उसे वैलेंटीना को अब्यूज़ करने के लिए सुपर चैट कर रहे थे। स्टॉस रिफ्ले अक्सर अपनी ऑडियंस के लिए वैलेंटीना को अब्यूज़ किया करता था। लोग अक्सर लाइव स्ट्रीम पर इन सब चीज़ों की डिमांड करते थे, बिल्कुल वैसे जैसे कि टॉर्चर करने के लिए डार्क वेब पर लाइव स्ट्रीम चलती हैं और लोग विक्टिम को हर्ट करने के लिए पे करते हैं। 2 दिसंबर को उस प्रैंक को करने के लिए ऑडियंस में से किसी ने स्टॉस रिफ्ले को $1000 पे किए थे। रिफ्ले का ये प्रैंक उसे काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ा जब उसने देखा कि वैलेंटीना की बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि रिफ्ले वैलेंटीना को घसीट कर कैमरा फ्रेम में लाने की कोशिश कर रहा है, जिसे देखकर साफ पता चलता है कि वैलेंटीना मर चुकी थी। रिफ्ले उसकी हार्ट बीट चेक करता है और कोई पल्स ना मिलने पर वो रोते हुए एम्बुलेंस को कॉल करता है। और सबसे वर्स्ट पार्ट ये है कि इतना सब होने पर भी वो लाइव स्ट्रीम कंटिन्यू करता है। रिकॉर्डिंग अगले 2 घंटों तक बंद नहीं होती, और यहाँ तक कि डॉक्टर के पहुँचने पर भी रिफ्ले लाइव स्ट्रीम को बंद नहीं करता। इसके बाद डॉक्टर के कहने पर वो लाइव स्ट्रीम को ऑफ करता है, और ये सब करने के बाद भी वो अपने व्यूअर्स से झगड़ रहा होता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, उसे किसी बात का रिग्रेट नहीं है। और जब ये सारा इंसिडेंस हो रहा था, उसके दौरान भी लोग उसे डोनेट कर रहे थे, जैसे वो ये सब एंजॉय कर रहे हों। बहुत से लोगों का ये मानना था कि जब स्टॉस रिफ्ले ने लाइव स्ट्रीम कंटिन्यू की, तब वैलेंटीना ऑलरेडी बेहोश हो चुकी थी और रिफ्ले उसे अंदर लाने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वैलेंटीना की मौत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन पब्लिसिटी हासिल करने के लिए
रिफ्ले ने लाइव स्ट्रीम करना शुरू किया था। लाइव स्ट्रीम देख के आपको लग सकता है कि वैलेंटीना की डेथ ठंड में रहने से हाइपोथर्मिया के कारण हुई होगी, लेकिन असल में इसके पीछे एक अलग ही मिस्ट्री है। मेडिकल रिपोर्ट में सामने आया कि वैलेंटीना के हेड में सीरियस इंटरनल इंजरीज थी। स्ट्रॉस रिफ्ले की ऑडियंस में से ही कुछ लोगों ने बताया कि लाइव स्ट्रीम के दौरान काफ़ी बार रिफ्ले ने वैलेंटीना के फेस पे पंच किया था और उसके फेस पर हॉट सॉस भी डाला था। एक और व्यूअर ने बताया कि रिफ्ले ने वैलेंटीना पर ठंडा पानी डालकर उसकी जैकेट्स उतार कर सिर्फ अंडरगारमेंट्स में उसे ठंड में बाहर निकाल दिया था। दिसंबर 2020 के उस इंसिडेंट के 48 घंटे बाद पुलिस ने स्ट्रॉस को अरेस्ट कर लिया और उसे 2 महीने तक कस्टडी में रखा। पुलिस का कहना था अगर रिपोर्ट में ये साबित हुआ कि हाइपोथर्मिया से वैलेंटीना की जान नहीं गई तो इसके बाद स्ट्रॉस रिफ्ले को मर्डर करने के लिए 2 साल की जेल भी हो सकती है। स्ट्रॉस रिफ्ले का कहना था कि वैलेंटीना काफ़ी लंबे समय से ठंड में बाहर रही, जिसके कारण हाइपोथर्मिया से उसकी डेथ हो गई, जबकि स्ट्रॉस के नेबर्स का कहना था कि वैलेंटीना बस कुछ समय के लिए ठंड में बाहर थी। इसका मतलब वैलेंटीना की डेथ हाइपोथर्मिया से नहीं हुई थी। काफ़ी लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि वैलेंटीना की डेथ हाइपोथर्मिया के कारण नहीं बल्कि क्रेनियोसेरेब्रल ट्रॉमा से हुई थी। डॉक्टर्स का कहना था कि वैलेंटीना के हेड के सॉफ्ट टिश्यूज डैमेज हो गए थे क्योंकि स्ट्रॉस रिफ्ले ने काफ़ी बार वैलेंटीना के फेस पर पंच किया था। इसके अलावा व्यूअर्स ने स्ट्रॉस रिफ्ले के काफ़ी गहरे राज खोले कि कैसे वो वैलेंटीना को मारता था, उसे ब्रूटली अब्यूज़ करता था और ये सब लोगों ने लाइव स्ट्रीम पर देखा था। इसके बाद स्ट्रॉस रिफ्ले ने यह मान लिया कि उसने उस दिन काफ़ी बार वैलेंटीना को मारा था और वो उस बात के लिए गिल्टी था, जिसके बाद स्ट्रॉस रिफ्ले को 6 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई। इसके बाद रशियन पार्लियामेंट की ओर से इस तरह के कंटेंट को बैन करने की डिमांड की गई। तो ये स्टोरी थी उस रशियन यूट्यूबर की जिसने अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड को मार डाला और उसकी डेथ को लाइव स्ट्रीम करके पब्लिसिटी हासिल करने की कोशिश की। इस रियल स्टोरी को सुनकर आप भी अगली बार जब लाइव स्ट्रीम प्रैंक्स देखोगे तो हो सकता है आप प्रैंक्स एंजॉय करने की बजाय अब उस विक्टिम के बारे में सोचोगे जिसे बस उस वीडियो के लिए अब्यूज़ किया जा रहा हो। और अगर आपको लगता है कि ये स्टोरी दूसरों तक पहुंचनी चाहिए तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।